अगर मैं आपको ये फोटो दिखाकर पूछूं कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि ये गर्ल है, इसके हाथ में स्टिक है, ये एक ओल्ड वुमन है जो स्टूल पर बैठी है, राइट। ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं आप इसको नाम दे सकते हैं आसानी से, गर्ल, स्टिक, वुमन, स्टूल, शूज, सॉक्स। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पहले वाली में, कि जिस भी चीज को आप देखकर नेम देते हैं वही नाउन हो जाता है, यानी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। दूसरी फोटो दिखा के आपसे पूछती हूँ, आपको इसमें क्या दिख रहा है? दैट इज ऑल्सो क्वाइट इजी फॉर यू। ही इज अ बॉय, ये बलून से, तो बॉय, बलून्स, ये भी नाउन हो गए। ये तो बहुत आसान है, जो दिख रहा है उसको नाम देना। लेकिन आज का वीडियो होगा ऐसा नाउन जो आपको दिखता ही नहीं है थ्रू योर आईज, और जिसको आप टच भी नहीं कर सकते, बट देन ऑल्सो वो एक नेमिंग वर्ड है और वो एक नाउन है। चलिए इन्हीं फोटोग्राफ्स को थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं। अब ये फोटो में आपको, जो आप अगर देखें ध्यान से, तो ये जो गर्ल है ये ऑफर कर रही है इस ओल्ड वुमन को स्टिक, है ना। यानी कि एक तो ये हेल्प कर रही है, दैट मीन्स दिस गर्ल इज वेरी काइंड। तो इसके काइंड होने को आप क्या नाम देंगे? कैन यू हैव एनी नेम इन योर माइंड? क्योंकि वो काइंड है लड़की, तो इसको क्या नाम देंगे? चलिए मैं आपको बताती हूँ, दैट इज काइंडनेस। तो यहाँ पर काइंडनेस इज द नेमिंग वर्ड फॉर द गर्ल बीइंग काइंड, यानी कि उस लड़की के दयालु होने के इस भाव को हम नाम देंगे काइंडनेस, दयालुता। ठीक है। अब दूसरी फोटो में आप देखिए, तो ये एक नाउन हो गया काइंडनेस। यहाँ पर आप देखिए, ये बच्चा जो है बहुत खुश है, ठीक है, ही इज अ हैप्पी बॉय, हैप्पी चाइल्ड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन से। तो इसके खुश होने की स्टेट को आप क्या कहेंगे? हैप्पीनेस। ओके। तो ये आप कह सकते हैं कि इमोशन भी है और स्टेट भी है, तो दैट मीन्स ही इज इन हैप्पी स्टेट, तो इसको हम कहेंगे हैप्पीनेस, खुश होने की दशा को हैप्पीनेस। तो काइंडनेस इज अ क्वालिटी विच दिस गर्ल हैज। तो काइंडनेस और हैप्पीनेस ये दोनों हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो आज की हम इस वीडियो में जिसकी बात करेंगे वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि वो नाउन जो हमें आंखों से दिखता भी नहीं है और जिसे हम टच भी नहीं कर सकते, बट वी कैन फील, और वो एक नेमिंग वर्ड भी है। तो हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर समर वेकेशन, और आप सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इस टॉपिक को आपको बताऊंगी, और आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नहीं भूलेंगे, बल्कि कोई भी नाउन नहीं भूलेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो सब देखिएगा नाउन से रिलेटेड। डेफिनेटली आपका नाउन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे इसमें और बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा जो भी टॉपिक है उसको ब्रेक करके सीखिए। नाउन्स, आपको पता है नाउन्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी भी चीज़ का नेम जो है वो हो जाता है नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स एग्जिस्टिंग इन थॉट और एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग अ फिजिकल और कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस, कि कुछ कोई ऐसी चीज़ जो थॉट या आइडिया में तो आ सकती है लेकिन उसका कोई फिजिकल या कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं होती। यानी कि इसको मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बताने की कोशिश करती हूँ। ये तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या नाउन्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो देखिए, दैट दीज नाउन्स कैन बी सीन, उनको हम आईज से नहीं देख सकते, एंड दे कांट बी टच्ड, और उनको टच भी नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वी कैन फील देम। ओके। तो वो आपके थॉट में आ सकते हैं, लेकिन आइडियाज में आ सकते हैं, इमोशंस में हो सकते हैं, लेकिन उनको आप ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। जैसे काइंडनेस, कैन यू टच? नो। ठीक है। तो ये है बहुत ही आसान तरीका समझने का। ऐसे नाउन जिन्हें देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बॉय यू कैन सी, है ना, लेकिन चाइल्ड है ये देख सकते हैं, चाइल्डहुड, बचपन, इसको कहीं हमने देखा है क्या फिजिकली चलते हुए? नहीं देखा है। तो बस इतना ही आसानी से समझ लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है। अब चलिए
थोड़ा सा और इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आपको क्या दिखता है। सबको पता है कि ही इज़ अ सोल्जर, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर। ये तो आपको आसानी से समझ में आया। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अगर कॉमन नाउन ले लेते हैं तो चलिए सोल्जर हो गया, ठीक है। अच्छा ये है एडजेक्टिव, लेकिन इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे निकालेंगे? तो यानी कि उस इस सोल्जर के ब्रेव होने की स्टेट को आप क्या बोलेंगे? ही इज अ ब्रेव सोल्जर, दैट मीन्स ब्रेवरी, ही हैज ब्रेवरी। तो ये ब्रेवरी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? ब्रेव से बना ब्रेवरी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको चाइल्ड दिख रहा है, ठीक है। इसका सेंटेंस देखिए, ही इज अ हैप्पी चाइल्ड। यानी आपको ये तो दिख रहा है कि चाइल्ड कैसा है, हैप्पी है, और ये चाइल्ड भी है, दोनों चीजें आपको दिख रही हैं। अब इसमें इसके हैप्पी होने के स्टेट को आप क्या नाम देंगे? हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। तो आप इसे छू सकते हैं और ना ही आप इसको फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं। तो हैप्पीनेस बना हैप्पी से। अब ये चाइल्ड है, तो चाइल्ड से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा? चाइल्डहुड, यानी बच्चा, बचपन, ठीक है। और खुश, खुशी, खुशी हो गया, बचपन हो गया हिंदी में। तो ये हमने देखा कि हमें दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल गए। ही इज ए हैप्पी चाइल्ड, हैप्पी से और चाइल्ड से, ठीक है। हैप्पीनेस और चाइल्ड से चाइल्डहुड। तो दीज टू आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि वर्ड से आपको चेंज करना होगा या आपको खुद ही फाइंड आउट करना होगा। चलिए अब इसको और आसान भाषा में समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आखिर आप किसको बोलेंगे। नाउन पता है आपको नेमिंग वर्ड से। नेमिंग वर्ड्स हैं किसके, यानी कि हम किस चीज़ को नाम दे रहे हैं। तो वी आर गिविंग नेम टू एनी क्वालिटी, किसी की भी विशेषता को जब हम नाम देते हैं, जैसे काइंडनेस वाज अ क्वालिटी, तो हमने क्वालिटी को नाम दिया। यानी कि व्हेन वी गिव नेम्स टू क्वालिटी एक्शन, यानी जब कोई कुछ एक्शन कर रहा है, सपोज समबडी इज लाफिंग, उस एक्शन को क्या नाम देंगे? लाफिंग को लाफ्टर। तो यानी जब हम किसी की क्वालिटी को नाम देते हैं, किसी के एक्शन को नाम देते हैं, या किसी की स्टेट को नाम देते हैं, यानी दशा को, अवस्था को नाम देते हैं, या किसी इमोशन को नाम देते हैं, या किसी कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं, वो बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू गॉट इट? अभी और समझ में आएगा जब मैं आपको हर चीज का एग्जाम्पल दूंगी। यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। अब देखिए क्वालिटी, तो क्वालिटी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन कौन से आते हैं? तो क्वालिटी देखिए, पहला अभी आपने देखा था शुरू में, तो क्वालिटी हो गई ऑनेस्टी। सपोज ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो इसकी एक विशेषता है कि वो ऑनेस्ट मैन है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? ऑनेस्टी। दैट मीन्स व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम? आई लाइक हिज ऑनेस्टी। तो ये ऑनेस्टी हो गया क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब जैसे ही इज अ काइंड मैन, so what do you like about him? I like his kindness, है ना। I appreciate his kindness. So kindness is an abstract noun, but that is a quality. The name of the quality is kindness, honesty, goodness. किसी की अच्छाई, he is a good man. तो यहाँ पर गुडनेस, गुड से बना गुडनेस, काइंड काइंडनेस, ऑनेस्ट ऑनेस्टी। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। स्टेट यानी किसी की अवस्था, कैसे? ही इज अ हैप्पी चाइल्ड, हैप्पीनेस। सैड मैन, सैडनेस। चाइल्ड, चाइल्डहुड। पुअर, पॉवर्टी। जैसे ही इज अ पुअर मैन, सो उसकी क्या अवस्था है? पॉवर्टी। कौन सी दशा में है वो? पॉवर्टी, यानी गरीबी में। स्लेवरी, गुलामी में। ओके तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज, ऑनेस्टी, काइंडनेस, गुडनेस। These are the names of state, जिसको हिंदी में कहेंगे अवस्था या दशा। हैप्पीनेस, सैडनेस, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, स्लेवरी। अब एक्शंस के नेम्स देख लीजिए, एग्जाम्पल्स। मूवमेंट्स, जैसे सपोज ही इज मूविंग वेरी स्लोली, तो उसकी इस मूविंग वेरी स्लो, इसको आप क्या नाम देंगे? मूवमेंट, ठीक है। अब ही इज लाफिंग लाउडली, तो लाफिंग का नाम क्या हुआ? लाफ्टर। स्पीच, ये सारे एक्शंस के नेम है। स्पीच से स्पीच बना पनिश, पनिशमेंट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल माई टीचर इज पनिशिंग मैनी स्टूडेंट्स, तो वो पनिशिंग जो वर्ब है उसको जब आप नाम देंगे तो टीचर क्या कर रही है, पनिशमेंट दे रही है। तो यहाँ पर पनिश से बना पनिशमेंट। तो दीज आर द नेम्स ऑफ द एक्शंस, तो दीज आर द नेम्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गए, समझ में आया, क्लियर, ओके। तो नेम्स ऑफ द एक्शंस दैट मीन्स नेम्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, लव और फियर, ये सारे क्या हैं, इमोशंस हैं, किसी भी व्यक्ति की भाव है। कोई खुश है, कोई दुखी है, कोई एंग्री है यानी क्रोधित है, कोई लविंग है, तो कोई डरा हुआ है। जब हम इन सारे इमोशंस को नाम देंगे तो हैप्पी हैप्पीनेस, सैड सैडनेस, एंग्री एंगर, लविंग लव और फियरिंग यानी कि किसी चीज का डर, भयभीत होना, अफ्रेड ऑफ, तो यहाँ पे आपका बन गया फियर। ठीक है, ये सारे इमोशंस का आपने नाम दे दिया। ऑलराइट, अब आप देख लेते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो यानी कि कॉन्सेप्ट्स के नेम्स क्या होते हैं, जैसे जस्टिस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये सारे नेम्स हैं कॉन्सेप्ट्स के। इक्वालिटी, ये सब आप एसएसटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये उनके नेम्स भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही होते हैं, बिकॉज यू can't touch them, they don't have any physical form, you can't see them through eyes, but these are the names, so these are abstract nouns। अब आपको समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है, जिनको आप आंखों से नहीं देख पाएंगे, छू भी नहीं पाएंगे, जिनकी कोई शरीर नहीं है, फिजिकल फॉर्म नहीं है, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाकी आप सब कुछ देख सकते हैं, टॉयज देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं, बेड देख सकते हैं, रोज देख सकते हैं, फ्लावर्स देख सकते हैं, टॉय कुछ भी किसी भी तरह के देख सकते हैं, कार देख सकते हैं, बट ये आप देख नहीं सकते, बट यू कैन फील देम, दे हैव, दे मे बी इन योर थॉट्स और दे मे बी इन योर आइडियाज। चलिए, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ, कि जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी सेंटेंसेस, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप इसमें गैस करो कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ही इज काइंड, तो काइंड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, काइंडनेस, ओके। सो काइंडनेस। सपोज आई से ही इज एंग्री, तो एंग्री से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या मिलेगा हमें, एंगर। सपोज आई से दे आर पुअर, पुअर से क्या मिलेगा, पॉवर्टी। इतना समझ में आया। इसी तरह से आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी, और मे बी यू आर आस्क्ड टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द सेंटेंसेस, मे बी इस तरह की एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। अब दूसरे सेंटेंस लेते हैं, ही इज लाफिंग, तो लाफिंग से आपको क्या मिलेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाफ्टर। ही इज मूविंग हियर, इससे क्या मिलेगा आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मूवमेंट। दे ओबे अस, इससे आपको क्या मिलेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओबीडियंस। तो यहाँ पर ओबे से ओबीडियंस, मूविंग, मूवमेंट, लाफिंग, लाफ्टर, ये एक्शन है जिससे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कन्वर्ट किए हैं। एक्शन से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कन्वर्ट किए हैं, लाफिंग से, मूविंग से, ओबे से। दैट मीन्स कि इस तरह से आपको ये देखना है कि हमें क्वालिटी को नेम देना है या एक्शन को नेम देना है, बस जो भी आप नेम देंगे दैट बिकम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप, जो मैं पोस्ट करती हूँ कम्युनिटी टैब में, आप देखिएगा जो पोस्ट होती हैं जहाँ क्विजेज होते हैं, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस देयर, ओके। और इसको और रिवाइज करिए, और आपको शीट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल फॉलो कीजिए, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर फैमिली, and enjoy your vacations. Bye bye, see you soon.